बेल पर बाहर घूम रहे कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बड़े बड़े घोटालों में आरोपी होने के बाद भी अभी तक घोटालों और घपलों का दौर गांधी परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। राहुल गांधी भले ही वोट चोरी की सिर्फ बात करें और अदालत जाने की बात पर पीछे हट जाएं, लेकिन उनके विरोधी उनके खिलाफ सबूत लेकर सीधे अदालत पहुंच जा रहे हैं और अदालत से उन्हें बेल लेकर जमानत पर बाहर घूमना पड़ रहा है। राहुल सोनिया कई मामलों में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत से फैसला भी आना था, लेकिन अदालत ने फिर फैसले को टाल दिया और तारीख आगे बढ़ा दी। इस मामले में फैसला क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसी मामले में राहुल और सोनिया के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। इस एफआईआर में नया क्या है, किसने दर्ज की है और क्या है आरोप, ये सब मैं बताऊंगी आपको। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नेशनल हेराल्ड वो अखबार जो कभी कांग्रेस की शान था, पहचान था, अब वही नाम गांधी परिवार के लिए घोटालों का दाग बन गया है। जिस नेशनल हेराल्ड ने आजादी से पहले कांग्रेसी मुखपत्र का काम किया, वही अखबार अब गांधी परिवार के लिए सुर्खियां बन रहा है। तो पहले नेशनल हेराल्ड के बारे में विस्तार से आप जान लें। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी का एक अखबार था जिसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और इस अखबार को प्रकाशित करने वाली कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इस कंपनी में नेहरू समेत 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स थे। ये कंपनी दो और अखबार प्रकाशित करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड एक राष्ट्रवादी अखबार के तौर पर स्थापित हुआ, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने 1942 में पाबंदी भी लगाई और उसे बंद करा दिया, लेकिन 3 साल बाद ये फिर से शुरू हो गया। आज़ादी के बाद ये अखबार कांग्रेस के मुखपत्र की तरह काम करता रहा और कई बड़े बड़े पत्रकारों ने इसमें काम किया। इसकी बड़ी प्रतिष्ठा रही। सन 2010 तक इस कंपनी के 5000 में से सिर्फ 1057 शेयर होल्डर्स ही रह गए थे, लेकिन देश की आज़ादी के साथ इतने करीब से जुड़ा ये अखबार समय के साथ साथ मुनाफे की दौड़ से भी बाहर होता गया। 2008 में वित्तीय कारणों से नेशनल हेराल्ड और बाकी दोनों अखबार बंद कर दिए गए। विवाद तब शुरू हुआ जब 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। इसमें उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं पर आरोप लगाया कि वो यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स LTD के अधिग्रहण में विश्वासघात और धोखाधड़ी में शामिल है। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले में नई FIR की है। FIR में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा 6 अन्य लोग और कुछ कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। यह केस लंबे समय से चल रहा है और अब एक नया मोड़ आ गया है। अब मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL को कथित तौर पर धोखे से खरीदने की साजिश से जुड़ा हुआ है। उस समय AJL कांग्रेस की कंपनी था और इसके पास लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। पुलिस के अनुसार इसे खरीदने के लिए यंग इंडिया नामक कंपनी के माध्यम से कार्रवाई की गई, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी थी। FIR में केवल सोनिया और राहुल गांधी का नाम नहीं है, इसमें सैम पित्रोदा समेत 3 और अन्य लोगों के नाम भी शामिल है। साथ ही 3 कंपनियों का जिक्र किया गया है। इसमें AJL, यंग इंडिया और डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। डोटेक्स मर्चेंटाइज कथित तौर पर कोलकाता का एक शेल कंपनी है। बताया गया है कि इस कंपनी ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए और इसके बदले में गांधी परिवार ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए देकर AJL की संपत्ति को कथित तौर पर ट्रांसफर कराया। कांग्रेस के इन सभी आरोपों को लगातार गलत बताया गया। पार्टी का दावा है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक दबाव और सरकार की मंशा के तहत चल रही है। वहीं पुलिस और ED की ओर से कहा गया है कि जांच पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है और किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ ठोस सबूत मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब AJL के शेयर होल्डर्स से पूछताछ कर रही है। इसका मकसद यह पता
लगाना है कि क्या एजेएल के शेयर होल्डर्स के यंग इंडिया को ट्रांसफर करने से पहले अपनी मंजूरी दी थी या नहीं। अगर इसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। ये केस नया नहीं है, इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी और दिल्ली पुलिस की 3 अक्टूबर की एफआईआर ईडी के हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेटिव यूनिट की शिकायत पर आधारित है। ईडी ने 2008 से 2024 तक की जांच के डिटेल्स नतीजे साझा किए थे। इसके आधार पर पीएमएलए के तहत पुलिस को अनुसूचित अपराध दर्ज करने और जांच करने की अनुमति मिली। इस मामले की जांच बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत और जून 2014 में पटियाला हाउस कोर्ट के संज्ञान लेने पर शुरू हुई थी। इसके बाद ईडी ने गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की और 9 अप्रैल को गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट राउज एवेन्यू के स्पेशल एमपीज एमएलएज कोर्ट में दाखिल की गई थी। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर कार्रवाई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में आने वाले महीनों में पूछताछ और कोर्ट की कार्रवाई इस केस की दिशा तय करेगी। अगर पुलिस और ईडी को पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तेज हो सकती है। इस केस की सबसे बड़ी वजह यही है कि एजेएल की संपत्ति और इसके ट्रांसफर के तरीके में कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के दायरे में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह से नियमों का उल्लंघन किया या फिर ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी और कानूनी रूप से सही थी। नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए लंबे समय से कानूनी चुनौती बना हुआ है। नई एफआईआर के बाद यह मामला और ज्यादा गहराया है। आने वाले समय में पूछताछ, दस्तावेजों की जांच और कोर्ट की कार्रवाई से स्पष्ट होगा कि गांधी परिवार के खिलाफ आरोप कितने ठोस हैं और का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।